तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 12। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राजीव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अंजलि से अपने किए की माफ़ी मांगता है। अब आगे कैसे लोग हैं, पहले खुद ही फ़ोन करते हैं और फिर जब भी इन्हें वापस कॉल करो तो ऐसे बात करके खुद ही फ़ोन काट रहे हैं। और ये आंटी मुझे सर्वेंट क्यों बोल रही थी। सोचते हुए अंजलि चिढ़ गई और अपने कमरे को चल दी। अब आगे दूसरी ओर प्रेरणा जी शिवाक्ष के कमरे में खड़ी उसके फ़ोन को हाथ में पकड़े हुए बोली, शिवाक्ष सर्वेंट का नंबर अपने फ़ोन में कब से रखने लगा और अभी ये गया कहाँ। बोलकर प्रेरणा जी अपने कमरे से बाहर निकल गई। कॉलेज कैंपस राजीव कॉलेज से निकलने लगा तो माही ने उसे रोक लिया और बोली, चल मुझे भी घर छोड़ दे। राजीव ने उसे घूरा और बोला, क्यों, आज अक्षत नहीं छोड़ रहा क्या। माही ने भी उसे घूरा और बोली, आज अक्षत और शिव दोनों ही कॉलेज नहीं आए थे तो क्या अक्षत का भूत मुझे छोड़ेगा। राजीव ने माही को भड़कते देखा तो शांत कराते हुए बोला, अरे शांत माही शांत, इतना क्यों भड़क रही है, वैसे भी मैं आज काफ़ी बिजी हूँ तो तू बस से आ, समझी। बोलकर राजीव ने अपने बाल ठीक किए। माही ने पूछा, कहाँ जा रहा है तू। राजीव ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, वो माया के साथ। बोलते हुए राजीव रुक गया। माही उसकी बात को पूरा करते हुए बोली, माया के साथ उसे शॉपिंग करवाने जा रहा है, राइट। राजीव ने नाम में सिर हिला दिया और बोला, रॉन्ग, हम लोग डेट पर जा रहे हैं। माही ने उसे घूरा और अकड़ते हुए बोली, राजीव तू पागल है क्या, तुझे समझ में नहीं आता कि वो लड़की सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रही है और तू अपना इस्तेमाल होने दे रहा है। राजीव ने माही के गाल पर हल्के से 2 चांटे मारे और बोला, वो अच्छी लड़की है माही, ऐसे नहीं कहते। माही ने उसके बालों को पकड़ा और खींचते हुए बोली, अच्छी लड़की माई फुट, तुझे अच्छी लगती है क्योंकि तुझे डैडी बोलती होगी ना। माही बाल मत खींच, दर्द हो रहा है। राजीव ने दर्द से कराहते हुए अपने बालों को पकड़े हुए माही के हाथों को हटाया और बोला, नहीं वो मुझे डैडी नहीं बोलती, पर मैं बुलवा लूँगा। बोलकर राजीव ने अपने बाल ठीक किए। क्या बुलवा लेगा। बोलते हुए माही ने अपनी कमर पर हाथ रखा। डैडी, तूने ही तो कहा अभी, वैसे अच्छा नाम है। राजीव ने नॉर्मली कहा। माही ने उसे शर्ट से खींचते हुए कहा, मैंने तुझे उससे डैडी बुलवाने को नहीं कहा, बल्कि ये कह रही हूँ कि उससे दूर रहा कर, वो तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। तू तो करती है ना। बोलकर राजीव ने माही को देखा। बहुत ज़्यादा। बोलकर माही ने उसे हक कर लिया। राजीव भी उसे हक करते हुए बोला, तो बस फिर इन लोगों के प्यार की मुझे ज़रूरत भी नहीं, तू है ना मेरे साथ। और अब बस कर पगली, छोड़, रुलाएगी क्या, क्या रोता हुआ मुंह दिखाऊंगा मैं उसको। माही उससे अलग हुई और बोली, मतलब तू अभी भी जाएगा। क्या करूं वो लेडीज़, मैं हूँ आदत से मजबूर। गाते हुए राजीव ने आंख मार दी और वहाँ से जाने लगा। तू कभी नहीं सुधरने वाला ना राज। बोलते हुए माही भी उसके पीछे चल दी। राजीव और माही गाड़ी के पास पहुँचे ही थे कि उसी वक्त अक्षत की गाड़ी वहाँ आकर रुकी। राजीव ने माही को देखा और बोला, अब तो अक्षत का भूत भी आ गया, अब मैं निकलता हूँ माही मेहरा, तुझे अक्षत छोड़ देगा। बोलकर राजीव ने गाड़ी से निकलते अक्षत को देखा और फिर उसके गले लगकर बोला, सही टाइम पर आता है बिल्कुल, अभी से घर छोड़ दे। बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। माही और अक्षत एक दूसरे को देखने लगे। चलें, कहकर अक्षत ने गाड़ी की ओर इशारा किया। माही गाड़ी में बैठ गई। अक्षत भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। सामने डैशबोर्ड पर एक बॉक्स देखकर माही ने पूछा, इसमें क्या है। अक्षत ने बॉक्स को देखा और बोला, इसमें ईयररिंग्स हैं। ओह, किसके लिए हैं। माही ने फिर पूछा तो अक्षत बोला, है कोई स्पेशल इंसान। और आज तक तो इस स्पेशल इंसान के बारे में तुमने कभी कुछ नहीं बताया, कोई नया नया ज़िंदगी में आया है क्या। अक्षत ने नाम में सिर हिलाया और बोला, नहीं, तो वो बहुत पहले गया था, लेकिन उसके करीब जाना मैंने अब शुरू किया है, तो ये पहला तोहफा है। माही बॉक्स को देखने लगी। अक्षत ने उसे बॉक्स को देखते हुए पाया तो बोला, माही देखो ज़रा और बताओ मुझे कि तुम्हें कैसे लगे ये ईयररिंग्स। माही ने बॉक्स उठाया और देखने लगी। बॉक्स के अंदर सिल्वर रंग के बहुत सुंदर ईयररिंग्स रखे थे। उन्हें देखकर माही कहीं खो सी गई। अक्षत ने उसे खोए हुए देखा तो बोला, कैसे लगे ईयररिंग्स, अच्छे हैं ना। उसकी आवाज़ सुनकर माही अपने ख्याल से बाहर आई और बोली, हाँ बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है अक्षत। अक्षत इतराते हुए बोला, वो तो है,
सभी कहते हैं कि मेरी पसंद बहुत अच्छी है। बोलते हुए अक्षत ने माही के चेहरे को देखा और फिर उसके कानों को देखा जो बिल्कुल सूने थे। उसने कोई ईयरिंग्स अपने कान में नहीं डाले थे। अक्षत ईयरिंग बॉक्स को उसके हाथ से लेते हुए बोला, अच्छा एक बार तुम पहन कर दिखाओ ना, मुझे पता चल जाएगा कि उस खास इंसान पर ये ईयरिंग्स कैसे लगेंगे। माही ने सुना तो इनकार करते हुए बोली, नहीं अक्षत, तुमने इन्हें किसी और के लिए ख़रीदा है और ये तुम्हारा पहला तोहफ़ा है, तो उस इंसान को मेरा पहना हुआ तोहफ़ा कैसे दोगे? इसे पहनने का पहला हक उसी का होना चाहिए जिसके लिए ये है। पहली बार तोहफ़ा दे रहे हो तो इसे उसके ही कानों में देखना। अक्षत ने सिर हिला दिया। माही ने उसे देखा और पूछा, वैसे तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आए थे? और शिवाक्ष भी नहीं आया था। तुम ठीक तो हो ना? अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, मैं ठीक हूँ। वो हम किसी काम में फंस गए थे तो नहीं आ पाए। माही ने सिर हिला दिया। गाड़ी में खामोशी पसर गई। अक्षत ने माही के घर के बाहर गाड़ी रोकी तो माही गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली गई। अक्षत कुछ देर वहीं गाड़ी में बैठा ईयररिंग्स के बॉक्स को देखता रहा। काश ये भी पूछ लेती माही कि क्या तुम मुझे लेने कॉलेज आए हो अक्षत? पर नहीं, तुम्हें तो फॉर्मल बातें करनी है। तुम ठीक हो, कॉलेज क्यों नहीं आए थे? बोलकर अक्षत ने मुंह बनाया और माही के घर को देखने लगा। फिर गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। राजवंश हाउस। शिवाक्ष घर से बाहर आया तो प्रेरणा जी सोफे पर बैठी हुई थी। शिवाक्ष उनके पास आया तो प्रेरणा जी ने उसका फ़ोन उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कहाँ चले जाते हो शिव? अपना फ़ोन भी साथ नहीं ले गए। वैसे किसी सर्वेंट का फ़ोन था, मैंने कह दिया कि अभी हमें किसी सर्वेंट की ज़रूरत नहीं है, जब होगी तब बता देंगे। शिवाक्ष ने सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। प्रेरणा जी ने अंजलि को कैसे काम पर आने से मना किया होगा, ये सोचते हुए शिवाक्ष को हंसी आ रही थी। ग्रेट वर्क मॉम, आज तो आपने किसी का दिन ही बना दिया होगा, बोलकर शिवाक्ष ने अपना फ़ोन लिया और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। इसे क्या हुआ है? ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? मैंने कुछ गलत किया क्या? बोलते हुए प्रेरणा जी सोच में पड़ गई। शिवाक्ष कमरे में आया तो उसने फिर से अंजलि को फ़ोन मिला दिया। अंजलि रात का खाना बना रही थी। आटा लगे हाथों से उसने फ़ोन को उठाकर देखा तो फिर से उसे अननोन नंबर से फ़ोन था। नंबर को देखते ही अंजलि फिर से चिढ़ गई। उसने जल्दी से कॉल कट किया और वापस से किचन में चली गई। एक बार फिर से उसका फ़ोन बजने लगा। अंजलि फिर से फ़ोन के पास आई और चिढ़ते हुए फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए फिर से फ़ोन कॉल कट कर दिया। फिर गुस्से से सांस लेते हुए बोली, इन आंटी को कोई और काम नहीं है क्या जो बार बार कॉल किए जा रही हैं? पहले फ़ोन करती हैं, जब फ़ोन का जवाब दो तो ये मुझे नौकरानी बना देती हैं। एक वो राक्षस राजवंश है और दूसरी अब ये आंटी हैं। पता नहीं इन्हें मुझे नौकरानी बनाकर क्या मिल जाएगा। और ये आंटी तो हद करती हैं। मैं अब इस फ़ोन को हरगिज़ नहीं उठाने वाली। बोलते हुए उसने नंबर को ब्लॉक कर दिया और रात का खाना बनाने लगी। शिवाक्ष ने दोबारा फ़ोन करना चाहा तो फ़ोन अब बिज़ी बताने लगा। हद है यार, इतनी बार कॉल किया लेकिन उठा ही नहीं रही, हर बाल काट रही है। लगता है अपनी सर्वेंट वाली जॉब भूल ही चुकी है और अब तो बिज़ी बताने लगा है। लगता है ब्लॉक भी कर दिया। बोलकर शिवाक्ष ने भी फ़ोन को साइड में रख दिया और बेड पर लेटकर सीलिंग को देखने लगा। अगली सुबह अंजलि कॉलेज के पास पहुंची तो देखा कि कॉलेज के पास सड़क रिपेयर का काम चल रहा था। सड़क के किनारे तेल से भरे हुए ड्रम्स रखे थे और सड़क पर भी काफ़ी तेल गिराया था। अंजलि सामने देखते हुए चल दी। नीचे सड़क पर फैले तेल पर उसका ध्यान ही नहीं गया। थोड़ी आगे जाकर जैसे ही उसकी सैंडल तेल के ऊपर गई और स्लिप होने लगी। अंजलि अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी। अंजलि फिसलकर गिरने ही लगी थी कि इतने में राजीव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अंजलि तेल के ऊपर से साइड निकल गई। अंजलि तेल के ऊपर से साइड निकली तो उसने चैन की सांस ली। फिर अपने बगल में अपना हाथ पकड़े खड़े राजीव को देखने लगी। राजीव ने उसका हाथ छोड़ दिया। फिर उसका मजाक बनाते हुए बोला, देखकर चलना नहीं आता क्या, या बस सामने और ऊपर देखकर ही चलना सीखा है मैडम? ज़मीन नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसे देखकर चलना होता है। वैसे स्केटिंग अच्छी कर लेती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें स्केटिंग करना इतना ज़्यादा पसंद है कि सड़क पर आकर ही शुरू हो गई। तुमने तो अपनी कला का नमूना यहीं दिखाना शुरू कर दिया। अंजलि ने एक नज़र उसे देखा और बोली, थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए, एंड नॉट थैंक यू मेरा मजाक बनाने के लिए। राजीव नौटंकी करते हुए एटीट्यूड में बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी फिसल रहा होता तो मैं उसे ज़रूर बचाता। मैं किसी को अपने सामने गिरते हुए नहीं देख सकता।
फिर चाहे उसने साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, मैं उसकी मदद ज़रूर करता हूँ। वो मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, कहकर राजीव अंजलि को भौहें तान कर देखने लगा और बोला, समझी? अंजलि ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, आप मेरी नकल कर रहे हैं ना? राजीव ने अनजान बनते हुए कहा, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं तो मैं तो वही कह रहा हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। ऐसा लग नहीं रहा, बल्कि ऐसा ही है, अंजलि ने सहजता से कहा। राजीव हंस दिया और बोला, सही समझी। वैसे होशियार हो तुम बहुत, बार्बी डॉल। सच बताऊं तो मैंने अभी जो भी कहा सब झूठ था। अगर यहाँ कोई और होता तो मैं उसके पैरों के नीचे और तेल डाल देता और उसे अच्छे से गिराता और मज़े से नज़ारा देखता। आँखों को सुबह सुबह सुकून मिल जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तुम थी और अब तुम मेरी सेवियर हो, तो अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें बचाना पड़ा, बोलकर राजीव ने मायूस सा चेहरा बना दिया। अंजलि हंस दी और बोली, पहली बार कोई इंसान देखा है जो मदद करके दुखी हो रहा है, वरना अक्सर लोग मदद करके अच्छा महसूस करते हैं, बोलकर अंजलि वहाँ से जाने लगी। नहीं, मेरा बिल्कुल उल्टा है। मैं जब तक किसी की नाक में दम ना कर लूँ अच्छा महसूस ही नहीं होता। और देखो, मैंने माफ़ी ज़रूर मांगी है, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं बदल जाऊँगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। हाँ, कुछ हरकतों को कंट्रोल करना है और वो मैं कर लूँगा, पर सुधरने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं नहीं बदलने वाला, बोलकर राजीव जेब में हाथ डाले खड़ा हो गया। अंजलि ने उसकी ओर देखा और बोली, मैंने आपको बदलने को कहा भी नहीं, और आपको सुधारने वाली मैं कोई नहीं हूँ। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। जो जैसा होता है वैसा ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बातों में अगर सुधार किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। राजीव ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और बोला, तुम क्या कोई संत वंत हो क्या? मतलब इतनी डीप तो मुझे टेरेस से नीचे की गहराई नहीं लगी जितनी डीप तुम्हारी बातें लगती हैं, बोलकर राजीव ने सिर झटक दिया। तभी कॉलेज की बेल बजी और अंजलि एक्सक्यूज़ मी कहकर अंदर चली गई। राजीव वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखकर बोला, वैसे सही बोल गई क्या? बोलकर राजीव भी कॉलेज के अंदर आ गया। अपनी पहली क्लास लगाने के बाद अंजलि शिवांश को ढूंढने लगी। आकाश और खुशी भी उसके साथ ही थे। आज भी नहीं आए होंगे क्या, सोचते हुए अंजलि अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाए जा रही थी। किसे ढूंढ रही हो अंजलि? खुशी ने पूछा तो अंजलि यहाँ वहाँ देखते हुए ही बोली, शिवांश को ढूंढ रही हूँ खुशी। खुशी ने फिर से पूछा, लेकिन तुम शिव भाई को क्यों ढूंढ रही हो? तुम्हारा सच में कुछ चल रहा है क्या? अंजलि ने कमर पर हाथ रखा और टकटकी लगाए खुशी को देखने लगी। खुशी ने आंखें बड़ी की और अंजलि की आंखों में देखते हुए बोली, कुछ नहीं बोली मतलब कुछ तो चल रहा है, कहकर खुशी मुस्कुरा दी। अंजलि ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और परेशान सी होकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है खुशी, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मेरे पास उनका रुमाल रह गया है और मुझे उन्हें वही लौटाना है, इसीलिए मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। खुशी तपाक से बोली, हम तो गलत नहीं सोच रहे, लेकिन तुम सही नहीं सोच पा रही हो अंजलि आर्या। बोलते हुए खुशी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और बोली, सोचो अंजलि, कॉलेज के द मोस्ट बैचलर लड़के का रुमाल इस वक्त तुम्हारे पास है। शिव भाई अपना सामान किसी को नहीं देते, सच बता रही हूँ। ही इज़ टू एग्रेसिव और वो बहुत डोमिनेटिंग भी हैं। और जब से मैं उनको जानती हूँ तब से लेकर उनके बारे में भाई से जितना सुना है, उस हिसाब से इस रुमाल का तुम्हारे पास होना आम बात नहीं है। कुछ तो चल रहा है, अगर तुम्हारे नहीं तो शिव भाई के दिमाग में तो चल ही रहा है, और अगर उनके दिमाग में चल रहा है तो वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, बोलकर खुशी ने आंख मार दी। अंजलि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। खुशी की बातें उसे डरा रही थीं। उसने अपने हाथ में पकड़े रुमाल को देखा और सोच में पड़ गई। फिर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, खुशी, क्या तुम ये रुमाल शिवांश को दे दोगी? खुशी ने रुमाल को देखा और फिर अंजलि का चेहरा देखते हुए बोली, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम खुद ही दे देना। अंजलि ने गला साफ किया और बोली, नहीं मुझे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो आज आए नहीं है ना, शायद हो सकता है उन्हें ज़रूरत हो, तो तुम अपने भाई को दे देना और वो उनको दे देंगे। वैसे भी वो लोग तो मिलते ही रहते हैं ना। खुशी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, रुमाल तुम्हें दिया है तो तुम ही वापस करोगी, और एक रुमाल इतना भी ज़रूरी नहीं होता कि उसके बिना किसी का दिन ही ना कटे, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, और अगर होगी भी तो उनके पास दूसरा भी होगा।
खुशी ने कहा तो अंजलि का चेहरा लटक सा गया। वो रुमाल को मुंह लटकाए हुए देखने लगी। खुशी ने देखा तो उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, अरे तुम्हें क्या हुआ? देखो मेरी बातों पर ज़्यादा मत सोचो, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी। और शिव भाई कोई राक्षस थोड़ी है जो तुम्हें खा जाएंगे। अब तक भी तो तुम्हारी उनसे बात हुई है ना, तो अब भी वैसे ही होगी, खुशी ने सहज भाव से कहा। अंजलि ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। आकाश काफ़ी देर से गुमसुम सा खड़ा था। वो कुछ कह नहीं रहा था, बस टकटकी लगाए दूर खड़े प्रवीण को देखे जा रहा था। तभी कॉलेज में लगे अनाउंसमेंट स्पीकर से आवाज़ आने लगी और सभी को कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा होने को बोला गया। सब जाने लगे तो अंजलि, खुशी और आकाश भी चल दिए। अंजलि ने आकाश को कहीं खोए हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ आकाश, कहाँ खोए हो? उसकी आवाज़ सुनकर आकाश अपने ख्यालों से बाहर आया और उसकी ओर देखते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। बोलकर आकाश ने खुशी पर नज़र डाली जो दूर खड़े प्रवीण को मुस्कुराकर देखते हुए अंजलि का हाथ पकड़े चल रही थी। आकाश ने गहरी सांस ली और अंजलि को देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। तीनों कॉलेज ग्राउंड पहुंचे तो वहां राजीव और मालविका माइक पकड़े सबसे आगे स्टेज पर खड़े थे और बहुत से बच्चे वहां इकट्ठे हो चुके थे। राजीव ने माइक पकड़ा और बोलने लगा। शोर बहुत था तो राजीव ने चिल्लाकर कहा, चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर किसी की आवाज़ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आवाज़ सुनकर सब चुप हो गए। ये हुई ना बात। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जिस दिन का फ्रेशर्स को इंतज़ार रहता है वो दिन कल है। कल हम कॉलेज में फ्रेशर्स को पार्टी दे रहे हैं। आई नो सब ने इसकी तैयारी कर रखी होगी और जिन्होंने नहीं की उनके पास आज का दिन है, तो कल सबको अच्छे से बनकर आना है और जो नहीं आया उसे अगले दिन से आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आने ही नहीं दूंगा। हम खर्चा कर रहे हैं और वो हर एक बच्चे के हिसाब से होगा, तो हम नहीं चाहते कि कोई ना आकर हमारा पैसा बर्बाद करे, क्योंकि कॉलेज फंड के अलावा इसमें हमारा पर्सनल फंड ज़्यादा है। थैंक यू। बोलकर राजीव स्टेज से नीचे उतर गया। सब लोग वापस से आपस में बातें करने लग गए। खुशी एक्साइटमेंट से अंजलि को गले लगाते हुए बोली, ये फ्रेशर्स पार्टी, अंजलि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। इसी दिन का इंतज़ार कब से लेकर था। हालांकि मैंने तैयारी तो कुछ भी नहीं की है, लेकिन मैं अभी कर लूँगी। आज बाकी क्लासेस नहीं लगाते और जाकर कल के लिए कुछ अच्छे से कपड़े खरीदते हैं। कहकर खुशी अंजलि का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी, पर अंजलि ने उसे रोकते हुए कहा, खुशी तुम जाओ, मेरे पास पहले से ही काफ़ी कपड़े हैं और अभी मुझे नई नहीं लेने। अभी मुझे प्रिंसिपल मैम ने भी बुलाया है तो मुझे उनके पास भी जाना है। खुशी ने सुना तो झट से बोली, अरे हाँ, उनके बारे में बात करना तो भूल ही गई। सुना है कि मैम को बुखार आ गया था और 2 दिन बाद आज कॉलेज आई हैं। अंजलि ने सिर हिला दिया। खुशी फिर बोली, कहीं वो बुखार उस भूत के डर की वजह से तो नहीं हुआ होगा ना? अंजलि ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ शायद हो भी सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब तो उनके लिए भी बुरा लग रहा है। खुशी ने नाक चढ़ाई और बोली, बुरा मत लगाओ अंजलि, उन्होंने गलत किया था तो उन्हें सज़ा मिल गई। गलत किया था तो 2 रात का बुखार तो बनता है बॉस। कहकर खुशी ने दांत दिखा दिए। अंजलि ने उसकी बात पर सिर हिला दिया। आकाश को आंख फड़कने लगी तो वो अपनी आंख पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। खुशी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अरे कुछ बुरा नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो अब शॉपिंग चलते हैं। बोलकर खुशी उसे लेकर चली गई। अंजलि प्रिंसिपल ऑफिस में चली गई। अंजलि अंदर आई तो प्रिंसिपल ने उसे बैठने का इशारा कर दिया। अंजलि सामने वाली चेयर पर बैठ गई। प्रिंसिपल बोली, सबसे पहले तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उस दिन तुमने मदद की और घर तक छोड़ा, और उसके बाद मैं तुमसे माफ़ी भी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है और इसी एहसास के चलते मैंने आज के एक दिन के लिए श्वेता को कॉलेज से रेस्टिकेट भी किया है और साथ ही साथ उसकी मॉम से भी इस बारे में बात की है। उन्होंने अपना ट्रस्ट वापस लेने की बात कही तो मैंने कह दिया कि वो वापस ले सकती हैं। तुमने जो कहा उससे हिम्मत मिली और ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये मुकाम बहुत मुश्किल से हासिल किया है और मुझे किसी के आगे ट्रस्ट के लिए झुकने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हुए प्रिंसिपल खड़ी हो गई और अंजलि के पास आकर बोली, थैंक यू वंस अगेन। अंजलि भी खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू या सॉरी मत कहिए मैम, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
कहीं ना कहीं आप भी गलत नहीं थी, लेकिन कॉलेज की ट्रस्टीशिप बचाने का तरीका गलत था। प्रिंसिपल ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। अंजलि उनसे इजाज़त लेकर बाहर आ गई और अपने बाकी के क्लासेस लगाकर कॉलेज से बाहर आ गई। बाहर निकली तो सामने शिवाक्ष को कार खड़ी दिखाई दे गई। अंजलि धीरे से कार के पास आई और अंदर झांकने लगी। शिवाक्ष भी कॉलेज से ही बाहर आ रहा था। उसने अंजलि को अपनी कार में झांकते हुए देखा तो चुपके से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। शिवाक्ष ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, किसे ढूंढ रही हो? अंजलि ने भी वैसे ही दबी आवाज़ में कहा, राक्षस राजवंश को। शिवाक्ष मुस्कुरा दिया और आगे बोला, पर वो तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। अंजलि ने सुना तो झट से पीछे पलटी और शिवाक्ष से टकराकर गिरने लगी। शिवाक्ष ने जल्दी से उसे कमर से थाम लिया और अपने करीब खींच लिया। अंजलि उसके चेहरे को देखने लगी। शिवाक्ष उसे गर्दन टेढ़ी करके देखने लगा। अंजलि ने खुद को संभाला और सीधी खड़ी हो गई। शिवाक्ष ने भी उसे छोड़ दिया। अंजलि वहाँ से जाने लगी तो शिवाक्ष बोला, कुछ भूल नहीं रही हो मिस आर्या? अंजलि रुक गई और सोच में पड़ गई। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े रुमाल को देखा और शिवाक्ष की ओर पलटी। शिवाक्ष कुछ कदम उसकी ओर चलकर आया तो अंजलि ने रुमाल को उसकी ओर बढ़ा दिया। शिवाक्ष ने रुमाल लिया और बोला, चलो गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ दूंगा। अंजलि ने जल्दी में ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जा सकते हैं। बोलकर वो जल्दी से जाने लगी तो शिवाक्ष बोला, वीडियो रिकॉर्डिंग। ये सुनते ही अंजलि के कदम ठहर गए। उसने फ्रस्ट्रेशन से आंखें मूंद ली। उसने पलटकर देखा तो शिवाक्ष ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। अंजलि बोली, 2 दिन बीत चुके हैं और डील सिर्फ 2 दिन की ही हुई थी। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप चीटिंग कर रहे हैं। मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा। उन 2 दिनों में से 1 दिन आधा बीत गया था क्योंकि तुम्हें कॉलेज जाना था और 1 दिन ऐसे ही गुजर गया क्योंकि मैं कॉलेज नहीं आया। तो अभी वो 2 दिन पूरे नहीं हुए। अब चुपचाप से बैठो, शिवाक्ष ने सपाट लहजे में कहा। अंजलि ने नाक चढ़ाई और चुपचाप आकर बैठ गई। शिवाक्ष ने दरवाज़ा बंद किया और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल गया। अंजलि पूरे रास्ते खिड़की से बाहर देखती रही। शिवाक्ष बीच बीच में उसे देख लेता पर उसने भी कुछ नहीं कहा। अंजलि के रूम के नीचे उसने गाड़ी रोकी तो वो नीचे उतर गई। शिवाक्ष ने गाड़ी वापस घुमा ली। अंजलि वहीं खड़ी उसे देख रही थी। शिवाक्ष गाड़ी से उतरा और अंजलि के पास आ गया। फिर उसकी बाजू को देखा और बोला, उम्मीद है ये मकड़ी की टांग अब ठीक होगी। क्या मकड़ी की टांग? बोलकर अंजलि ने भौहें सिकोड़कर शिवाक्ष को देखा और मुंह बनाकर शिकायत से बोली, आप हर बार ऐसा मेरा मजाक क्यों बनाते हैं? मैं आपको कभी कुछ भी बोलती हूँ क्या? तुम बोल भी नहीं सकती। और मैं क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि तुम मेरी सर्वेंट हो और सर्वेंट अपने बॉस को ऐसी वैसी बातें नहीं बोल सकती। बोलकर शिवाक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और अपने होठों से उसके हाथ की पिछली तरफ चूमते हुए बोला, गेट वेल सून। अंजलि आंखें बड़ी किए हुए और मुंह खोले शिवाक्ष को देखने लगी। फिर अपने हाथ को देखने लगी जिस पर शिवाक्ष ने किस किया था। शिवाक्ष मुस्कुराकर उसे देखने लगा। उसने अभी भी उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। अपनी धड़कनों पर अंजलि का काबू नहीं था। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि यह अभी हुआ क्या था। चलो जाओ, बोलकर शिवाक्ष ने उसका हाथ छोड़ा और उसे रूम की ओर घुमा दिया। अंजलि हैरानी से आंखें बड़ी किए हुए अपने रूम की ओर कदम बढ़ाने लगी। शिवाक्ष वहीं खड़ा उसे देखने लगा। अंजलि ने अपने हाथ को देखा और फिर खुद से बोली, कहीं ये भी कोई सपना तो नहीं है ना? एक बार चेहरा थपथपाकर देखूं क्या? बोलकर अंजलि अपने चेहरे को थपथपाने लगी। फिर वापस मुड़कर पीछे देखा तो शिवाक्ष गाड़ी से टिककर खड़ा उसे ही देख रहा था। अंजलि ने जल्दी से उससे चेहरा फेर लिया और जाने लगी। सुनो, शिवाक्ष बोला पर अंजलि नहीं रुकी और जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में चली गई। शिवाक्ष वहीं खड़ा उसे देखता रहा। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन को देखा तो अक्षत का कॉल था। शिवाक्ष ने कॉल उठाया तो सामने से आवाज़ आई, शिव, पास के मॉल में बहुत जल्दी मैं भी आ रहा हूँ। शिवाक्ष ने बिना किसी भाव के कहा, वहाँ क्या करना है अक्षत? अक्षत बोला, कल फ्रेशर्स पार्टी है और हमारे कॉलेज में आखिरी फ्रेशर पार्टी है, तो इसमें हमें भी तो अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए ना। मेरे पास कपड़े हैं, मुझे कुछ नहीं लेना, तू ले ले। शिवाक्ष ने कहा तो अक्षत बोला, अच्छा ठीक है, तू मत ले पर मेरे साथ तो चल। अच्छा, आ रहा हूँ, कहकर शिवाक्ष ने फ़ोन रख दिया और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। अंजलि कमरे में आई तो उसकी धड़कनें अभी भी बहुत तेज़ चल रही थीं। उसने अपने हाथ को देखा और बोली, ये क्या था?
और ये क्यों था? कहीं खुशी सही तो नहीं कह रही थी ना? नहीं नहीं, इनकी तो आदत है, इनको मुझे परेशान करना ही होता है, इसीलिए अब ऐसी हरकतें भी करने लगे। अगर इनके पास वो वीडियो नहीं होता तो इनकी बातें कभी नहीं मानती मैं। बोलकर अंजलि ने मुंह बना लिया। फिर उसने अपना बैग खोलकर उसमें से नीले रंग की साड़ी निकालकर देखने लगी। फिर साड़ी पर हाथ फेरते हुए बोली, कल फ्रेशर्स पार्टी में मैं ये साड़ी ही पहनूंगी। माँ ने कितने प्यार से खरीदी थी, आज तक पहनने का मौका नहीं मिला, लेकिन कल पहनूंगी, माँ को भी अच्छा लगेगा। बोलकर अंजलि ने अपना फ़ोन उठाया और पूनम जी को फ़ोन लगा दिया। अंजलि उनसे बातें करने लगी। थोड़ी देर हालचाल पूछने के बाद अंजलि बोली, माँ, कल कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी है और मैं कल साड़ी पहनना चाहती हूँ। मैं साड़ी साथ तो लाई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बांधूँ। एक काम करते हैं, मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ, आप मुझे बताओ। कहकर उसने कॉल कट किया और वीडियो कॉल पर पूनम जी ने उसे साड़ी बांधना बताया। कुछ देर तक उल्टी सीधी प्लेट्स लगाने के बाद आखिर में अंजलि ने साड़ी सही से बंध गई। पूनम जी उसकी बलाएं लेते हुए बोली, हाय मेरी गुड़िया, बहुत प्यारी लग रही है, नज़र ना लगे किसी की। अंजलि मुस्कुरा दी और बोली, बस अब कल भी अच्छे से बंध जाए। अरे कैसे नहीं बंधेगी, मुझे पूरा विश्वास है तू कर लेगी, पूनम जी ने उसे निहारते हुए कहा। अंजलि ने सिर हिला दिया। शॉपिंग मॉल। शिवाक्ष मॉल पहुंचा तो उसे अक्षत भी वहीं मिल गया। अक्षत अपने लिए कपड़े देखने लगा। कुछ देर तक देखने के बाद अक्षत ने कपड़े लिए और काउंटर पर बिल पे करने को आया। अक्षत ने बिल चुकाया तो उसकी नज़र वहां पर आए हुए आकाश और खुशी पर पड़ी। अक्षत को आकाश को देखकर हंसी आ गई। आकाश के दोनों हाथ बैग से भरे हुए थे। खुशी जल्दी जल्दी चल रही थी और आकाश उसके पीछे से धीरे धीरे चल रहा था। खुशी थोड़ा आगे जाकर बोली, आकाश जल्दी आओ ना, अभी बहुत सामान बचा है। खुशी की बात सुनकर आकाश ने अपने हाथों में पकड़े हुए बैग की तरफ देखा और बोला, मैं थक गया खुशी, इतना सारा सामान तुम ले चुकी हो और पूरा बाजार घूम चुके हैं हम लोग, अभी बस करो। बोलकर आकाश हाँफते हुए पास में रखे बेंच पर बैठ गया। खुशी उसके पास आकर बोली, आकाश अभी तो सिर्फ ड्रेस ली है और ड्रेस के साथ का बाकी सामान, अभी तो मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स लेने बाकी हैं, अभी बस होने हुआ, तुम उठो और चलो। बोलकर खुशी उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगी। आकाश ने बेचारा सा मुंह बना लिया और धीरे से बोला, शायद इसीलिए आंख फड़क रही थी, यही बुरा होने वाला था मेरे साथ। खुशी ने उसे बुदबुदाते हुए देखा तो बोली, कुछ कहा तुमने? आकाश ने ना में सिर हिला दिया। तो फिर चलो। बोलकर खुशी ने उसके हाथ से कुछ बैग्स लिए और आगे चल दी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतने टफ तो बोर्ड एग्ज़ाम्स भी नहीं थे, जितनी मुश्किल ये फ्रेशर्स पार्टी की शॉपिंग है। बोलकर आकाश ने बाकी के बैग उठाए और उसके पीछे चल दिया। अक्षत के साथ अब शिवाक्ष भी खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। अक्षत और शिवाक्ष ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिला दिया। शिवाक्ष बोला, ये कितना मुश्किल काम है यार, बेचारा मर मर के चल रहा है। वैसे हमें इस लड़के को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी दोस्त खुशी ही इसे नानी याद दिलाने के लिए काफ़ी है। अक्षत हंस दिया और बोला, लड़कियों के साथ शॉपिंग पर जाने से ज़्यादा ट्रेजेडी कोई हो ही नहीं सकती, इट्स वेरी डेंजरस। शिवाक्ष ने सुना तो पूछा, सच में इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है क्या? मतलब मुझे नहीं लगता कि सारी लड़कियां ऐसे ही करती होंगी, कोई तो ऐसी भी होंगी जो इतने नखरे ना करें। अक्षत मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता शिव, पर अगर मुझे जानना है तो तू अपनी पसंद की शुतुरमुर्ग मतलब लड़की को डेट करके उसके साथ शॉपिंग पर आकर एक्सपीरियंस कर सकता है। शिवाक्ष ने उसे घूरा और फिर उसकी आंखों के आगे अंजलि का चेहरा आ गया। अंजलि का ख्याल आते ही उसने आंखें बंद कर ली। अक्षत ने उसे आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए देखा तो बोला, क्या हुआ, डेट करने भी लग गया क्या? अक्षत की बात से शिवाक्ष झेंप सा गया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं तो बस कुछ और सोचने लग गया था, अब तू चल यहाँ से, मुझे कॉफ़ी पीनी है। शिवाक्ष ने कहा तो दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। शिवाक्ष और अक्षत दोनों पास के ही कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। बातों बातों में अक्षत ने शिवाक्ष को पिछले कल की पूरी बात बता दी कि किस तरह से वो इंसिडेंट हुआ था। शिवाक्ष ने सुना तो बोला, मुझे राजीव से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा ही था कि वो तीनों कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नॉर्मली टीज़ कर रहे होंगे, लेकिन ये मेंटल टॉर्चर करेंगे ऐसा मैंने नहीं सोचा था अक्षत। अक्षत ने सिर हिलाया और बोला, एग्जैक्टली, मैंने बात की थी राजीव से, शायद वो समझा भी था, पर श्वेता और मालविका से मेरी कोई बात नहीं हुई, शायद राजीव उन्हें समझा दे। शिवाक्ष ने सिर हिला दिया, फिर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग से अंजलि को परेशान करने के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से बाहर निकल गए।
अगली सुबह। कॉलेज कैंपस। कॉलेज के ग्राउंड को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। चारों तरफ बहुत सुंदर फूलों से सजावट की गई थी। सबके बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी, जिससे पूरा ग्राउंड भर चुका था, और एक कॉर्नर पर खाने का इंतज़ाम भी किया गया था। सामने का स्टेज भी बहुत सुंदर सजाया गया था। राजीव रेड शर्ट और ब्लैक पैंट पहने स्टेज पर माइक को पकड़े हुए था। उसके बगल में ऑरेंज रंग की फ्रिल्ड लॉन्ग ड्रेस पहने हुए मालविका खड़ी थी। दोनों ही आज का फंक्शन होस्ट कर रहे थे। स्टेज के साथ ही 3 कुर्सियों पर कुछ प्रोफेसर्स एज अ जज बैठे हुए थे। पीछे लगाए बड़े से म्यूज़िक सिस्टम में गाने बज रहे थे। बहुत से बच्चे जाकर वहाँ पर बैठ चुके थे। खुशी और आकाश भी वहाँ पहुँच चुके थे। ये अंजलि कहाँ रह गई, बोलकर खुशी ने अंजलि को फ़ोन मिलाया। आकाश कुछ नहीं बोला, वो बस एक टक खुशी को ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। खुशी ने पिंक कलर का गाउन पहना था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके कंधे तक कटे हुए बाल हवा से उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जो उसे परेशान करने लगे थे। खुशी ने आकाश को टकटकी लगाए हुए देखते देखा तो उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो मिस्टर स्काई, कहाँ खो गए तुम? खुशी के हाथ हिलाने से आकाश होश में आया और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, कहीं नहीं, यहीं तो हूँ। खुशी ने सिर हिला दिया और आकाश को देखते हुए बोली, वैसे अच्छे लग रहे हो आकाश। आकाश ने सुना तो अपने कोट को सही करते हुए बोला, थैंक यू, और तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो खुशी, बोलकर आकाश मुस्कुरा दिया। खुशी ने अंजलि को फ़ोन मिलाया, लेकिन नहीं लगा। खुशी उदास सी होकर बोली, पता नहीं कहाँ रह गई। अभी थोड़ी देर में फंक्शन शुरू भी हो जाएगा, और अगर तब तक अंजलि नहीं पहुंची तो वो पार्टिसिपेट करने का मौका मिस कर देगी, और उसके बिना हमें भी पार्टिसिपेट करना अच्छा नहीं लगेगा। आकाश हाँ में गर्दन हिला दिया और बोला, हाँ, लेकिन मुझे यकीन है वो आज ही जाएगी। तभी राजीव माइक में बोला, हेलो एवरीवन, देख के तो लग रहा है कि सब लोग आ चुके हैं, तो चलो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अक्षत और शिवाक्ष भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। शिवाक्ष की नज़रें यहाँ वहाँ दौड़े जा रही थी। अक्षत भी नज़रें इधर उधर घुमा रहा था। उसने शिवाक्ष की आंखों में इंतज़ार देखा तो बोला, नहीं दिखी क्या? शिवाक्ष ने ना में सिर हिला दिया। तो नहीं आई होगी। बोलते हुए अक्षत की नज़र माही पर पड़ी, जहाँ सब लोग अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनकर आए थे। वहीं माही रोज़ वाले नॉर्मल जीन्स टॉप पहनकर आई थी, और बालों का उसने जूड़ा बनाया हुआ था। कम से कम आज के दिन तो कोई अलग ड्रेस पहनती माही, बोलकर अक्षत ने गहरी सांस ली। शिवाक्ष खुशी के पास चला गया और अक्षत माही की ओर बढ़ गया। मालविका माइक में बोली, सो एवरीवन, अब वक्त है हमारे आज के फंक्शन को शुरू करने का। हमारे मिस्टर और मिस फ्रेशर को भी हमारी आज की गेम से ही चुना जाएगा। सो आर यू एक्साइटेड गाइस? भीड़ में से ज़ोरों की आवाज़ आई। यस, मालविका बोली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दें। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वॉलंटियर हर एक लाइन में जाकर पूछेंगे, जिसे पार्टिसिपेट करना हो वो अपना नाम लिखवा दें। मालविका के बोलते ही कुछ स्टूडेंट्स जाके पेन पेपर लेकर हर एक लाइन में बैठे बच्चों में से कुछ नाम लिखने लगे। खुशी ने अपने साथ अंजलि का नाम भी लिखवा दिया और आकाश से बोली, आकाश, ये अंजलि आ भी रही है या नहीं? आकाश ने फ़ोन देखा तो अंजलि का मैसेज था। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, आ रही है, कुछ देर में पहुंच जाएगी। खुशी ने सिर हिला दिया। उसी वक्त शिवाक्ष उनके पास आया और खुशी से बोला, खुशी, तुम्हारी दोस्त अभी तक आई नहीं है क्या? खुशी ने उसकी ओर देखा और बोली, नहीं शिव भाई, अभी तक तो नहीं पहुंची, बोलकर खुशी रुकी और फिर शिवाक्ष की आंखों में देखते हुए पूछने लगी, वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको कुछ काम था क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बोलकर शिवाक्ष वहाँ से बाहर निकल गया। खुशी ने आकाश के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब अंजलि जल्दी आ जाएगी। पर कैसे? आकाश ने उसे देखते हुए पूछा। बस ऐसे ही, बोलकर खुशी ने दांत दिखा दिए। सभी लाइंस की लिस्ट इकट्ठी करके हर लाइन से कुछ बच्चों के नाम लेकर 100 बच्चे पूरे कर लिए गए थे। मालविका बोली, तो पार्टिसिपेंट्स के नाम आ गए हैं, तो अब शुरू करते हैं और सबसे पहले होगी रैंप वॉक। मालविका ने बोला और उसके बाद लिस्ट में लिखे नामों को आगे बुलाने लगी। रैंप वॉक शुरू हो गई और सब पार्टिसिपेंट एक एक करके आगे आने लगे। बाकी बच्चे ज़ोरों से हूटिंग करने लगे। श्वेता वहाँ आई।
उसने सिल्वर रंग का लहंगा पहना था और आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए हुए एंट्रेंस पर खड़ी थी। उसकी नज़रें शिवाक्ष को देखे जा रही थीं। ये शिवाक्ष क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बोलते हुए श्वेता एंट्रेंस से अंदर आ गई। अक्षत माही के बगल में खड़ा होते हुए बोला, क्या हुआ है माही? सबसे अलग अलग फील हो रहा है क्या? अक्षत ने पूछा तो माही उसकी ओर देखने लगी और बोली, क्यों? अलग अलग क्यों फील होगा? अक्षत ने गहरी सांस ली और आसपास देखते हुए बोला, आसपास के सब लोग पार्टी वियर पहनकर आए हैं और अकेली तुम ही हो जो कैजुअल वियर में आई हो। माही ने अक्षत को देखा और बोली, अब मुझे यही पसंद है अक्षत, मुझे कुछ अलग अलग फील नहीं हो रहा, मैं जैसी हूँ अब खुश हूँ। बोलकर माही सामने देखने लगी। अक्षत उसे देखते हुए मन में बोला, तुम खुश नहीं हो माही, चाहे तुम जितना भी कह लो, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर ही मैं समझ सकता हूँ कि तुम अंदर से कितनी उदास हो। शिवाक्ष अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज से निकल गया। दूसरी ओर अंजलि शीशे के आगे खड़ी होकर साड़ी में आखिरी पिन लगाते हुए अपने आप को देख रही थी। पिन लगाकर उसने गोल घूमते हुए अपने आप को शीशे में देखा और फिर कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसी वक्त शिवाक्ष की कार भी वहां पहुंची। अंजलि अपनी साड़ी संभाले सीढ़ियां उतर रही थी। शिवाक्ष गाड़ी में बैठा उसे देखने लगा। नीले रंग की साड़ी के साथ पिंक ब्लाउज पहने अंजलि बहुत प्यारी लग रही थी। बालों को समेटकर पफी बन बनाकर उसने कुछ लटें आगे की ओर निकाली थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में मैचिंग झुमके और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक। शिवाक्ष ने अपने सीने पर हाथ रख दिया और सांसें थामे हुए उसे एकटक देखने लगा। खूबसूरत बला, बोलकर शिवाक्ष मुस्कुरा दिया। अंजलि सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सामने शिवाक्ष की कार खड़ी दिखी। अंजलि ने गाड़ी में बैठे शिवाक्ष को देखा तो शिवाक्ष ने उससे नज़रें घुमा ली, फिर गाड़ी से बाहर निकल गया और अंजलि के पास आकर बोला, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? वो मैं बस निकल ही रही थी। बोलते हुए अंजलि ने शिवाक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा। शिवाक्ष ने भी ब्लू रंग का ही मेंस सूट पहना था। वो बहुत हैंडसम नज़र आ रहा था। उसे देखकर अंजलि अपनी साड़ी को देखने लगी। दोनों के कपड़े बिल्कुल सेम शेड के थे। चोर, बोलकर शिवाक्ष ने अंजलि को घूरा और आगे बोला, तुम्हें पता चल गया था ना कि मैं भी ब्लू पहनने वाला हूँ, इसीलिए तुमने भी ब्लू पहन लिया, नकलची बंदरिया। अंजलि ने झल्लाकर कहा, मैं चोर नहीं हूँ और नकलची बंदरिया भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप भी ब्लू पहनेंगे, बल्कि मेरा तो पहले से डिसाइडेड था कि मैं यही साड़ी पहनूंगी। अब अगर इत्तेफाक से ये हो गया तो आप मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। शिवाक्ष हंसा और बोला, बहाना अच्छा है लेकिन मुझ पर काम नहीं आएगा। मुझे सब पता है, तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही। अंजलि भौहें सिकोड़े उसे देखने लगी और चिढ़कर बोली, कुछ नहीं पता आपको, जो भी पता है वो सब गलत है। आपने मुझे कभी भी आप पर निगरानी रखते हुए देखा है क्या? शिवाक्ष ने सिर हिलाया और बोला, बहुत बार। अंजलि ने मुंह बनाया और बोली, तो फिर या तो आपको देखने के लिए चश्मे की ज़रूरत है या दिमागी इलाज की। बोलकर अंजलि गुस्से से वहाँ से जाने लगी। शिवाक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो गाड़ी में बैठो। बोलकर शिवाक्ष ने गाड़ी की ओर इशारा किया। अंजलि ने उसे देखते हुए पूछा, मैं क्यों बैठूं? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और क्या आप यहाँ सिर्फ मुझे लेने आए हैं? शिवाक्ष ने सुना तो उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे पागलपन का दौरा नहीं पड़ता जो मैं तुम्हें सिर्फ लेने आऊँगा। यहाँ पास में कुछ काम था इसीलिए आया था और फिर तुम पर नज़र आ गई। अब ये सवाल जवाब हो गए हो तो चलें? अंजलि ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप जाइए यहाँ से, मैं खुद आ जाऊँगी। बोलकर अंजलि ने हाथ छुड़ाया और निकल गई। शिवाक्ष ने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। अंजलि खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। अगर इनके पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मुझे प्रिंसिपल मैम के सामने पकड़े जाने का डर नहीं होता, तो मैं इनकी बात कभी नहीं मानती। लेकिन यहाँ सवाल मेरे करियर और मेरी पढ़ाई का है, इसीलिए इनकी बातें भी माननी पड़ रही हैं। बोलते हुए अंजलि गुस्से में चल रही थी कि उसे हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। शिवाक्ष उसके साथ साथ गाड़ी चलाते हुए हॉर्न बजा रहा था। अंजलि ने घूरकर उसे देखा और फिर सामने देखते हुए चलने लगी। मिस आर्या, गाड़ी में बैठो, देर हो रही है, फंक्शन शुरू हो चुका है। शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि बोली, फंक्शन शुरू हो चुका हो या चाहे ख़त्म होने वाला हो, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तुम बैठ रही हो या मैं प्रिंसिपल को तसल्ली से बिठाकर तुम्हारे कारनामे दिखाऊं? बोलकर शिवाक्ष ने गाड़ी में ब्रेक लगा दी। अंजलि भी रुक गई और बेबस सी शिवाक्ष को घूरने लगी। शिवाक्ष ने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला तो अंजलि बिना कुछ कहे गाड़ी में आकर बैठ गई।
कुछ देर बाद शिवाक्ष ने कॉलेज के बाहर गाड़ी रोकी तो दोनों गाड़ी से उतर गए। अंजलि जाने लगी तो शिवाक्ष बोला, सुनो। अंजलि रुक गई। शिवाक्ष उसके पास आया और बोला, राजीव ने जो किया और जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो सेम बात है? दोनों की कैटेगरी सेम ही है, अंजलि ने बिना पीछे मुड़े हुए कहा। शिवाक्ष फिर बोला, मैंने कैटेगरी नहीं पूछी, वो तो मुझे भी पता है, पर जानना ये है कि तुम क्या सोचती हो। अंजलि उसकी ओर मुड़ी और बोली, राजीव ने जो किया वो हर्ट करने के इरादे से किया, जो कि बिल्कुल ही गलत था। लेकिन आपने जो किया वो हम दोनों की एक डील हुई है, तो आपकी बात उनकी बात से बहुत अलग है। बोलकर अंजलि चुप हो गई। शिवाक्ष ने जेब में हाथ डाले और बोला, दैट्स इट, अब चलो अंदर। बोलकर शिवाक्ष अंदर जाने लगा। अंजलि भी उसके पीछे जाने लगी तो उसके हाथ से लगकर उसके कान से झुमका नीचे गिर गया। शिवाक्ष ने देखा तो रुक गया। अंजलि झुमका उठाने झुकने लगी, पर उससे पहले ही शिवाक्ष ने झुमका उठा लिया। अंजलि ने उसके हाथ से ईयरिंग लिया और अपने कान में डालने लगी, तो अब उससे वो नहीं लग रहा था। 2 से 3 बार कोशिश करने के बाद भी जब अंजलि से वो नहीं लगा तो शिवाक्ष ने उसके हाथ से ईयरिंग लेते हुए कहा, मैं लगा देता हूँ। अंजलि ने सुना तो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं खुशी से लगवा लूँगी। शिवाक्ष ने उसे बाजू से पकड़ा और अपने करीब करते हुए बोला, मैं लगाऊंगा तो मतलब मैं ही लगाऊंगा, खड़ी रहो चुपचाप। शिवाक्ष ने सख्त लहजे में कहा और उसकी बाजू को छोड़कर उसके कान में ईयरिंग डालने लगा। उसकी बात सुनकर अंजलि जैसे कि तैसी खड़ी रही। उसके कानों में खुशी की कही बात गूंजने लगी, ही इज़ टू अग्रेसिव, और वो बहुत डोमिनेटिंग भी है। कुछ तो चल रहा है, अगर तुम्हारे नहीं तो शिव भाई के दिमाग में तो चल ही रहा है, और अगर उनके दिमाग में चल रहा है तो वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। खुशी की बात याद करके अंजलि ने गहरी सांस ली। इनका गुस्सा और डोमिनेंस तो मैं काफ़ी वक्त से देख रही हूँ, लेकिन अभी ये कुछ अलग लग रहा है। सोचते हुए उसने शिवाक्ष को देखा, जो बहुत ध्यान से उसके कान में ईयरिंग लगा रहा था। शिवाक्ष ने उसके कान में कहा, अच्छी लग रही हो। ये सुनकर अंजलि के दिल में गुदगुदी सी हो उठी और गाल गुलाबी हो गए। वो ब्लश करने लगी थी। शिवाक्ष उससे दूर हुआ और अंदर जाने लगा। एक प्यारा सा एहसास अंजलि को छू गया। अंजलि भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगी। दोनों एंट्रेंस पर पहुंचे तो श्वेता की नज़र उन पर पड़ी। उसने दोनों को साथ देखा तो गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध लीं। उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो चुका था। खुशी ने अंजलि को देखा तो इशारा करके अपने पास बुला लिया। अंजलि उसकी ओर चली गई। शिवाक्ष अक्षत के पास चला गया। अंजलि खुशी और आकाश के पास पहुंची तो खुशी ने झट से उसे गले से लगा लिया और बोली, कितनी देर लगा दी तुमने, मैं और आकाश कब से इंतज़ार कर रहे हैं। बोलते हुए खुशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, वैसे तुम्हारा तैयार होने में वक्त लेना जायज़ था, बहुत प्यारी लग रही हो। अंजलि मुस्कुरा दी। इस पर आकाश बोला, वाकई में बहुत अच्छी लग रही हो अंजलि, आज तो मिस फ्रेशर तुम ही बनोगी। खुशी बोली, ओ हेलो मिस्टर स्काई, हम भी कंपटीशन में हैं तो जीत अभी से अंजलि के नाम क्यों। बोलकर खुशी ने आकाश को घूरा और वापस से अंजलि से बोली, अच्छा ये बताओ कार राइड कैसी थी, शिव भाई रूम तक लेने आए थे क्या। खुशी की बात पर अंजलि ने पलटकर शिवाक्ष को देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता, तुमने भेजा था क्या। खुशी तपाक से बोली, अरे नहीं नहीं, हमने नहीं भेजा था, वो तो खुद ही गए थे। ओह, कहकर अंजलि ने सिर हिलाया और मन में बोली, पर मुझे तो कहा था कि किसी ज़रूरी काम से आए थे, लेकिन ये मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं। सोचते हुए अंजलि के चेहरे पर लकीरें बनाई। तभी खुशी बोली, अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारा और अपना नाम पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में लिखाया है, अभी तुम्हारा और मेरा वॉक करने का नंबर आने ही वाला है। अंजलि ने सुना तो आंखें फाड़े खुशी को देखने लगी और फिर परेशान होते हुए बोली, लेकिन खुशी तुमने मेरा नाम क्यों लिखवा दिया, मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। आकाश ने सुना तो बोला, अरे क्यों नहीं करना चाहती, तुम्हें करना चाहिए अंजलि, और वैसे भी सिर्फ 100 ही एंट्रीज़ हैं और शायद उन 100 एंट्रीज़ में तुम्हारा नाम भी शामिल हो। मुझे देखो, मैं तो पार्ट लेना भी चाहता था, लेकिन एक लाइन से गिने चुने स्टूडेंट्स ने ही नाम लिखे तो मेरा नंबर ही नहीं आया। तभी खुशी बोली, हाँ, और मैं तो कहूँगी कि तुम्हारा नाम होना चाहिए, तभी तो मेरे फ्रेशर का खिताब हम में से किसी को मिलेगा। बोलते हुए खुशी का चेहरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। अंजलि ने स्टेज की ओर देखा तो एक लड़की रैंप वॉक कर रही थी। अंजलि इसकी चाल को ध्यान से देखने लगी और बोली, क्या हमें भी ऐसे ही चलना होगा खुशी। खुशी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, हाँ बिल्कुल ऐसे ही चलना होगा। अच्छा चलो लाइन में खड़े हो जाओ, हमारा नाम अनाउंस होता ही होगा।
बोलकर खुशी अंजलि का हाथ पकड़कर उसे लेकर पार्टिसिपेंट्स की लाइन में चली गई। अंजलि और खुशी से आगे काफ़ी बच्चे खड़े थे। अंजलि मासूमियत से बोली, लेकिन मुझे अच्छे से रैंप वॉक करना नहीं आता खुशी, मैं भला कैसे चलूँगी। खुशी ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे लेकर साइड में चली गई और बोली, अंजलि, रैंप वॉक में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, कोई मुश्किल नहीं है, तुम बहुत आराम से कर लोगी, बस एक बार मुझे देखो और फिर तुम चलकर दिखाओ। बोलकर खुशी रैंप वॉक करके उसे दिखाने लगी। अंजलि ने उसे देखते हुए रैंप वॉक करने की कोशिश की तो खुशी बोली, परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही चलना, बस कुछ बातें ध्यान रखना, जैसे पीठ सीधी और एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल, कोई शिकन मत लाना और तुम्हारी वॉक परफेक्ट होगी। अंजलि ने सुना तो सिर हिलाया और गहरी सांस लेकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को नॉर्मल किया। उसे अचानक से पार्टिसिपेशन का सुनकर नर्वसनेस फील होने लगी थी। खुशी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो अब हमारा नंबर आता ही होगा। दोनों वापस से वहीं चल दी। दोनों वापस आईं तो खुशी का नाम अनाउंस हो गया। खुशी एक्साइटमेंट के साथ स्टेज पर चली गई। उसकी वॉक पर सबने खूब सीटियाँ और तालियां बजाईं। खुशी की वॉक खत्म होते ही अंजलि को लगा था कि उसका ही नंबर होगा। उसने कसकर आंखें मूंद रखी थी और आगे जाने के लिए तैयार थी, लेकिन खुशी के बाद उसका नाम अनाउंस नहीं हुआ। खुशी स्टेज से नीचे उतर आई। आकाश और खुशी दोनों ही हैरान से रह गए। खुशी बोली, अरे हमारा नाम तो साथ में ही था ना, तो फिर तुम्हारा नाम कहाँ गया होगा अंजलि। अंजलि ने सुना तो राहत की सांस ली और बोली, कोई बात नहीं खुशी, लगता है काट दिया होगा तो ठीक है, वैसे भी मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना था। खुशी ने चेहरा लटका लिया और बोली, पर मुझे तुम मेरे साथ चाहिए थी, ये तो गलत हुआ। बोलकर खुशी स्टेज को देखने लगी। एक के बाद एक पार्टिसिपेंट को आगे बुलाया जा रहा था। अंजलि बोली, इट्स ओके खुशी, अब तुम ही मिस फ्रेशर की दावेदार हो, ऑल द बेस्ट, मैं आकाश के साथ जाकर बैठती हूँ। कहकर अंजलि वहाँ से जाने लगी, पर खुशी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं अंजलि, अभी मत जाओ, अभी काफ़ी बच्चे बाकी हैं, हो सकता है तुम्हारा नाम कहीं आगे लिख दिया हो। अंजलि ने खुशी की आंखों में उम्मीद देखी तो वहीं रुक गई। हालांकि उसका मन नहीं था, लेकिन अब खुशी की एक्साइटमेंट देखकर अंजलि को थोड़ा बुरा लगने लगा था। अभी थोड़ी प्रैक्टिस करके अंजलि को पहली बार रैंप वॉक करने का हौसला मिला था और थोड़ा मन भी बदला था कि वो पार्टिसिपेट करे, पर नाम ना आने की वजह से अब उसे भी थोड़ा बुरा लगने लगा था। श्वेता ने उसे देखा तो तिरछा मुस्कुरा दी और बोली, अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी तो शिवाक्ष को रिझाने के नए तरीके कैसे मिल पाएंगे। कोई भी शिवाक्ष पर नज़र डाले ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है, लेकिन शिवाक्ष किसी को नज़र भर कर देखे ये तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस गुस्से भरे हो गए। अंजलि वॉशरूम जाने का कहकर वहाँ से चली गई। अंजलि पानी के नल के पास आई तो उसकी साड़ी बार बार उसके पैर के नीचे आने लगी। माही वहाँ से गुजरी तो उसकी नज़र अंजलि की साड़ी पर गई। माही उसके पास आ गई और बोली, साड़ी ठीक नहीं लगी क्या। अंजलि ने अचानक से किसी की आवाज़ सुनी तो पलट कर देखा। माही मुस्कुराई और बोली, इसकी प्लेट्स को थोड़ा ऊपर लगाना चाहिए, फिर पैरों के नीचे नहीं आएगी, अदरवाइज़ तुम इसे संभालते संभालते यहाँ वहाँ गिरती ही रहोगी। अंजलि ने साड़ी की प्लीट्स को देखा और बोली, एक्चुअली मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती, ये तो मैं अपनी माँ से पूछ पूछ कर बांधी थी तो इसीलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। माही बोली, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं ठीक कर देती हूँ। बोलकर माही उसे अपने साथ लेकर वॉशरूम चली गई और उसकी साड़ी की प्लीट्स को सही से लगा दिया। अंजलि यहाँ वहाँ चलकर देखने लगी तो अब साड़ी बिल्कुल सही बंधी थी। अंजलि का चेहरा खिल उठा। उसने मुस्कुराते हुए माही से कहा, थैंक यू सो मच, अब तो मैं और भी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। माही मुस्कुराई और बोली, यू आर मोस्ट वेलकम। बोलकर माही कहीं खो सी गई। अंजलि ने पूछा, क्या हुआ, आप कहाँ खो गई। माही ने नाम में सिर हिलाया और बोली, नहीं नहीं, बस ऐसे ही, वैसे साड़ी अच्छी लग रही है तुम पर। अंजलि मुस्कुराई और पूछा, आपने कुछ पार्टी वेयर क्यों नहीं पहना। मेरा मन नहीं करता, ऐसे ही अच्छा लगता है। बोलकर माही ने वहाँ से चलने का इशारा किया और बोली, चलो बाहर फंक्शन में चलते हैं, तुमने भी पार्टिसिपेट किया है ना। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, वो खुशी ने नाम तो लिखवाया था, लेकिन उसके बाद मेरा नाम अनाउंस ही नहीं हुआ, तो शायद मुझे पार्टिसिपेंट्स में रखा ही नहीं होगा। माही बोली, अगर नाम लिखवाया है तो फिर तो ज़रूर आएगा, मैं देखती हूँ। माही ने कहा तो दोनों बाहर निकल गए। माही ने जाकर लिस्ट चेक की तो एक नाम को काटा हुआ था जो खुशी के बाद ही लिखा हुआ था।
अरे, ये नाम तो कटा हुआ है, शायद यहाँ पर ही अंजलि का नाम लिखा था। अब लास्ट में लिख देती हूँ, बोलकर माही ने लिस्ट के आखिर में अंजलि का नाम लिख दिया। अंजलि वापस से खुशी के पास आ गई। आखिर में जैसे ही मालविका ने अंजलि का नाम अनाउंस किया तो खुशी एक्साइटमेंट से उछल पड़ी और बोली, यस, आ गया नाम, जाओ अंजलि। बोलकर खुशी ने उसे आगे जाने का इशारा कर दिया। दूर खड़ी श्वेता घूर कर अंजलि को देख रही थी। अंजलि का नाम अनाउंस होते ही श्वेता के चेहरे का रंग उड़ सा गया। वो खुद से बोली, ये कैसे हो गया? अभी तो मैंने उसका नाम काटा था, दोबारा से किसने लिख दिया? सोचते हुए श्वेता मालविका को देखने लगी। लिस्ट तो मालविका के ही हाथ में है, क्या उसने ही दोबारा से नाम लिखा होगा? ओह शिट, अब क्या करूं? अब ये मुसीबत स्टेज पर आकर चलेगी। एक तो शिवाक्ष पहले से ही इसे देखे जा रहा है, इसके स्टेज पर आने के बाद तो वो अपनी नज़रें हटा नहीं पाएगा। बोलते हुए श्वेता का खून जलने सा लगा था। अंजलि स्टेज पर चली गई और खुशी आकाश के पास आ गई। उसकी वॉक की तो खुशी और आकाश ने खूब सारी हूटिंग की। उनकी हूटिंग से अंजलि का हौसला मिल रहा था। शिवाक्ष मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और श्वेता जलन के मारे गुस्से से लाल होकर शिवाक्ष को देख रही थी। वॉक करके अंजलि नीचे आ गई। जजेस ने सबको देखते हुए अगले राउंड में जाने वाले पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट राजीव को पकड़ा दी। शिवाक्ष की नज़रें एंकर को फॉलो किए हुए थी। अक्षत ने देखा तो उसके कंधे पर बाजू रखते हुए बोला, अच्छी लग रही है ना? बहुत ज़्यादा, शिवाक्ष ने अंजलि की ओर देखकर कहा। अक्षत आंखें बड़ी किए शिवाक्ष को देखने लगा और बोला, क्या सच में? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा जवाब देगा। शिवाक्ष ने उसे देखा और सख्त एक्सप्रेशन से बोला, इसमें लगने ना लगने की क्या बात है? मैंने कहा मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, चल साइड वाली चेयर्स पर बैठते हैं। बोलकर शिवाक्ष चला गया। अक्षत असमंजस में बोला, क्या इसने वाकई में गर्मी की बात की या फिर मेरे सवाल का जवाब दे रहा था? बोलते हुए वो भी शिवाक्ष के पीछे चल दिया। राजीव माइक पकड़कर बोला, 100 में से 70 बच्चों को ही अगले राउंड में ले जाया गया है और वो 70 बच्चे अब हमारे आगे की गेम्स का हिस्सा बनेंगे। सबने तालियां बजा दी। मालविका बोली, तो अब अगला राउंड होगा मूवी और सॉन्ग गैस करने का। हम एक एक करके पार्टिसिपेंट को आगे बुलाएंगे और उन्हें एक मूवी या सॉन्ग का नाम बताएंगे। उन्हें 30 सेकंड के अंदर अपने एक्शन से ऑडियंस से उस मूवी या सॉन्ग का नाम गैस करवाना होगा। जो जो इस टास्क को पूरा करेगा वो अगले राउंड में जाएगा। अगला राउंड शुरू हो गया और अगले राउंड के पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके आगे बुलाया जाने लगा। खुशी अंजलि का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, हमारा नाम भी इसमें होना चाहिए भगवान जी, प्लीज़। तभी खुशी का नाम आ गया और वो आगे जाते हुए बोली, अंजलि, आकाश, जल्दी गैस कर लेना। दोनों ने सिर हिला दिया। खुशी आगे गई तो उसे बाउल में से चिट निकालने को दी। उसमें घाघरा सॉन्ग लिखा था। मालविका ने चिट पढ़ी तो माइक में बोली, ओके, सो हिंट इज़ कि ये एक गाना है। खुशी स्टेज पर थोड़ा आगे आई और घाघरा सॉन्ग का हुक स्टेप करने लगी। तभी भीड़ में से आवाज़ आई, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़, हाय रे मेरा घाघरा। खुशी ने सुना तो उछलने लगी और बोली, सही पकड़ा है। कुछ ही सेकंड्स में खुशी ने गैस करवा लिया था और वो जल्दी से नीचे उतर गई। कुछ देर बाद अंजलि का नाम अनाउंस हुआ तो वो स्टेज पर चली गई। उसने चिट निकाली तो उसमें फुकरे रिटर्न्स लिखा हुआ था। अंजलि ने नाम पढ़ा तो उसे समझ में नहीं आया कि इसे कैसे गैस करवाए। मालविका ने चिट पढ़ी और बोली, हिंट इज़ दैट दिस इज़ अ मूवी नेम। अंजलि ने कुछ सोचा और फिर फूंक के इशारे से बताने लगी। सेकंड्स बीतने लगे लेकिन कोई सब अलग अलग नाम लिए जा रहे थे। आखिर के 10 सेकंड रहे तो राजीव और मालविका काउंट डाउन करने लगे। तभी अक्षत बोला, फुकरे। अंजलि ने उसे और आगे बोलने का इशारा किया तो अक्षत ने फुकरे रिटर्न्स कह दिया। अंजलि के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अंजलि स्टेज से नीचे उतर गई। खुशी ने उसे कसकर हक कर लिया और बोली, यस अंजलि, अब हम दोनों अगले राउंड में जाएंगे। अंजलि मुस्कुरा दी। राजीव बोला, जो अगले राउंड में जा रहे हैं वो 45 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अब अगले गेम को शुरू करते हैं और ये गेम होगा म्यूज़िकल चेयर्स का, और जिसमें आखिर तक टिकने वाले 10 पार्टिसिपेंट्स ही हमारे सेमीफाइनल राउंड में पहुंचेंगे। लेट्स बिगिन। राजीव ने कहा तो वॉलेंटियर्स नाम ग्राउंड में गोल धारे में चेयर्स रखती। सभी पार्टिसिपेंट उन चेयर्स के इर्द गिर्द खड़े हो गए। देखें ज़रा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। म्यूज़िक चलने लगा और उसके साथ ही सब लोग भी चेयर्स के इर्द गिर्द घूमने लगे। गाना एकदम से बंद हुआ और सभी पार्टिसिपेंट्स अपने बैठने के लिए चेयर्स पकड़ने लगे। खुशी और अंजलि जल्दी से चेयर्स पर बैठ गए।
पहले राउंड में 3 पार्टिसिपेंट्स बाहर हो गए। धीरे धीरे करके चेयर्स निकलती रहीं और पार्टिसिपेंट्स भी कम होते गए। अंजलि और खुशी सेफली खेल रहे थे। आखिरी के 14 पार्टिसिपेंट्स तक दोनों ही टिकी थी। एक और बार गाना चलकर रुका और खुशी चेयर पर बैठने लगी कि इतने में कोई और लड़की आकर उस पर बैठ गई। खुशी का चेहरा एकदम से मुरझा गया। उसने रोनी सूरत बनाकर अंजलि को देखा और बोली, मैं तो गेम से बाहर हो गई अंजलि। उसे उदास देखकर अंजलि भी उदास हो गई। खुशी उस लड़की को देखने लगी जो उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठी थी। अंजलि बोली, कोई बात नहीं खुशी, गेम ही तो है, इसमें जीतने या हारने से क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें तो कोई भी जीत सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हारने वाला इस जीत के काबिल नहीं था। तुमने बहुत अच्छा खेला। खुशी ने सिर हिलाया और बोली, मैं तो हार गई लेकिन तुम्हें जीतना है अंजलि, किसी भी हाल में, और मैं जानती हूँ कि तुम ही जीतोगी। बोलकर खुशी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। तभी कुर्सी पर बैठी वो लड़की बोली, क्यों, ये क्यों जीतेगी? जीतने का ठेका लेकर आई है क्या? हम लोग भी जीतने ही आए हैं तो इसके जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। खुशी उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, क्या मैंने तुमसे बात की? नहीं ना, तो बिना बात हमारी बातों में अपनी नाक घुसाना बंद करो। मैं अपनी दोस्त से चाहे कुछ भी कहूँ, तुम्हें उससे क्या? और हाँ, ठेका लेकर नहीं आई, पर इसका टैलेंट ज़रूर है कि जीत सकती है। ओह, लेट्स सी कौन कितना टैलेंटेड है और कौन ये खिताब जीतता है। और अगर ये हारी और मैं जीती तो अपने मुंह पर तमाचा खाने को तैयार रहना। लड़की ने एटीट्यूड में जवाब दिया। खुशी का मन हुआ कि एक थप्पड़ मार दे, लेकिन फिर गुस्से से भरकर उसकी ओर देखा और अपनी मुट्ठियां कस लीं। पास में ही खड़े शिवाक्ष और अक्षत उनकी बातें सुन सकते थे। खुशी ने दांत पीसते हुए कहा, और अगर अंजलि जीती तो तुम भी अपने मुंह पर तमाचे खाने को तैयार रहना, क्योंकि मैं सच में तमाचा मार दूंगी। और अब तो अंजलि ही जीतेगी, कर लो जो करना है। अंजलि ने सुना तो परेशान होकर खुशी को देखने लगी। उसने खुशी के हाथ पर पकड़ कसी और बोली, खुशी, ये क्या बोल रही हो? शांत हो जाओ। खुशी ने अंजलि को देखा और बोली, सही बोल रही हूँ अंजलि। अरे इसे क्या मतलब? मैं अपनी दोस्त से चाहे जो मर्जी कहूँ, इसे क्या ज़रूरत है बीच में अपनी नाक घुसाने की? पर अब अगर नाक घुसा ही दी है तो इसकी नाक तो मैं ज़रूर तोड़ूंगी, बल्कि काट ही दूंगी। शूर्पणखा बनी घूमेगी ज़िंदगी भर। बोलते हुए खुशी उस पर चिल्ला दी। लड़की ने भी उसे घूरा और बोली, और अगर ये हारी तो तुम भी अपनी नाक कटवाने को तैयार रहना। खुशी ने उससे मुंह फेरा और अंजलि से बोली, अंजलि अब तो तुम्हें जीतना ही होगा, नाक का सवाल है, मेरी नाक मत कटने देना। बोलते हुए खुशी ने उम्मीद से अंजलि को देखा। देखते हैं कौन जीतता है। नाक का सवाल तो मेरी भी है, मैं भी नहीं हार मानने वाली। हारना माहिरा गुप्ता ने नहीं सीखा। बोलकर लड़की ने अपने बाल पीछे की ओर झटके। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी खुशी, जितने एफर्ट कर सकती हूँ उतने एफर्ट ज़रूर करूँगी। खुशी उसे देखकर मुस्कुरा दी और माहिरा को गुस्से से घूरते हुए वहाँ से चली गई। अक्षत बोला, ये तो बेट लगाई जा रही है। क्या लगता है शिव, क्या होगा? जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तो जो होने वाला है वो बिल्कुल क्लियर है। जो हमसे नहीं डरी और हार नहीं मानी, वो बाकी किसी से क्या डरेगी? बोलकर शिवाक्ष के चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखर गई। 2 चेयर्स और कम कर दी गई। एक आखिरी बार गाना चलने लगा तो बचे हुए 12 पार्टिसिपेंट्स चेयर के इर्द गिर्द घूमने लगे। गाना बंद हुआ तो माहिरा ने अंजलि को आगे की ओर धक्का दे दिया और उसकी चेयर पर बैठ गई। खुशी ने देखा तो बोली, चीटिंग। अंजलि ने देखा कि एक चेयर खाली है तो वो जल्दी से उस चेयर की ओर भागी और दूसरी ओर से आ रहे लड़के से पहले उस चेयर पर बैठ गई। खुशी ने चैन की सांस ली। आकाश भी उसके पास आकर खड़ा हो गया था। खुशी बोली, ये लड़की कितनी चीटिंग खोर है, कैसे धक्का दे रही है अंजलि को? अगर वो गिर जाती तो? इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार अंजलि जीत जाए उसके बाद इसको बताती हूँ। बोलकर खुशी ने नाक फुला ली। आकाश बोला, सही कह रही हो, चीटिंग तो ये कर रही है और धक्का देना तो बहुत गलत है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि अंजलि को उसकी चीटिंग करने से कोई फ़र्क पड़ेगा। वो अपने रास्ते से आगे निकल ही जाएगी, जैसे अभी निकलकर अगले राउंड में पहुंच गई। अब तो मुझे बस जीत चाहिए आकाश। अगले राउंड में पहुंचना उसका ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब तो बस अंजलि जीते और मैं इस माहिरा गुप्ता को तमाचा मारूं। बोलकर खुशी गुस्से से पीछे रखी चेयर पर बैठ गई। मालविका बोली, तो अब जो 10 पार्टिसिपेंट्स हमारे सेमीफाइनल में पहुंचे हैं वो सब एक एक करके आगे आएंगे और डांस परफॉर्मेंस देंगे उन गानों पर जो हम अपने आप से चलाएंगे। गाने आप लोगों की पसंद के नहीं होंगे
तो शुरू करते हैं हमारा सेमीफाइनल राउंड। मालविका ने कहा तो पूरा ग्राउंड तालियों की गूंज से भर उठा। ठीक है करके सभी पार्टिसिपेंट्स को आगे बुलाया जाने लगा। अंजलि का नाम 5वें नंबर पर अनाउंस हुआ तो वो आगे जाने लगी। माहिरा ने उसे देखा और उसके पाँव के आगे अपना पाँव लगा दिया। अंजलि लड़खड़ाकर नीचे गिर गई और कराह उठी। कराहते हुए उसने अपने पैर को पकड़ लिया और नज़रें उठाकर माहिरा को देखने लगी। माहिरा चेहरे पर झूठी फिक्र दिखाते हुए बोली, उप्स, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरा पाँव तुम्हें लग जाएगा। मैं तो बस अपने सैंडल्स देखने के लिए पैर आगे कर रही थी और ये गलती से तुम्हें लग गए। अंजलि ने अपने पाँव को हिलाया तो वो मुड़ने की वजह से दर्द करने लगा था। श्वेता भी वहीं पास में ही खड़ी होकर अंजलि को देखे जा रही थी। माहिरा ने श्वेता को देखा और थम्स अप का इशारा कर दिया, फिर दोनों ही मुस्कुरा दी। फ्लैशबैक। म्यूजिकल चेयर गेम खत्म हुआ तो माहिरा पानी पीने चली गई। पानी पीकर वापस आने लगी तो श्वेता उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई और बोली, माहिरा गुप्ता। यस, बोलते हुए माहिरा ने श्वेता को देखा। श्वेता अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं श्वेता तिवारी। माहिरा ने उसके हाथ को कुछ पल देखा और फिर उससे हाथ मिलाते हुए बोली, अच्छी बात है, मुझसे क्यों बात करने आई हो। श्वेता मुस्कुराई और बोली, आई लाइक दैट, सीधा काम की बात पर आई हो। देखो माहिरा, मैं तुम्हारी और उस लड़की की बातें सुनी और ये सब सुनकर मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए जीतना कितना मुश्किल है। तो अगर तुम चाहो तो मैं जीतने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। माहिरा ने ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगी, तुम्हारा मुझसे क्या मतलब। श्वेता हंसी और बोली, श्वेता तिवारी बिना मतलब के कुछ नहीं करती और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिन 2 लड़कियों से तुम्हारी बहस हुई है मुझे उनसे ज़रूर मतलब है। तुमने सुना ही होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुम्हारी भी उनके साथ नहीं बन रही और मेरी भी उनके साथ नहीं बनती और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। माहिरा ने भौहें तानी और दूसरी ओर देखते हुए बोली, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। उनसे जीतना है और वो मैं किसी भी तरह जीत कर रहूँगी। श्वेता ने बाहें बांधी और बोली, सोच लो माहिरा, अगर कहीं तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें गलती से ले डूबा तो तुम्हारी नाक वो खुशी पक्का काट देगी। बिना बात हवा में उड़ने से अच्छा है कि तुम अपनी जीत के लिए पूरे इंतज़ाम कर लो ताकि तुम्हारा जीतना पक्का हो जाए। बाकी तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो बस ऑफ़र दे सकती थी, लेना है तुम्हारे हाथ में। सी यू सून। बोलकर श्वेता जाने लगी तो माहिरा ने उसे रोक लिया। श्वेता तिरछा मुस्कुरा दी। फ्लैशबैक एंड। माहिरा और श्वेता एक दूसरे को स्माइल दे रहे थे कि इतने में श्वेता ने देखा कि शिवाक्ष अंजलि की ओर ही आ रहा था। श्वेता जल्दी से उसकी ओर चली गई और शिवाक्ष को रोकते हुए बोली, शिवाक्ष, मेरे साथ चलो ना, एक बहुत ज़रूरी काम है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं अभी यहाँ किससे कहूँ और किससे मदद मांगूँ। एक तुम ही हो जिस पर मुझे विश्वास है और मैं मदद मांग सकती हूँ। बोलते हुए श्वेता ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती साथ ले जाने लगी। शिवाक्ष ने मना करते हुए कहा, श्वेता अभी रुको, कुछ वक्त बाद बात करना। श्वेता ने सुना तो नाम में सिर हिलाते हुए बोली, बात का वक्त नहीं है शिवाक्ष, वो काम अभी बहुत ज़रूरी है। बोलते हुए वो उसे लेकर जाने लगी। अक्षत ने श्वेता को शिवाक्ष को ले जाते देखा तो उन्हीं की ओर देखने लगा। शिवाक्ष ने भी पलटकर उसे देखा और अंजलि की ओर इशारा कर दिया। अक्षत ने सिर हिला दिया, फिर अंजलि की ओर चला गया। खुशी और आकाश अंजलि के पास चले गए। खुशी ने अंजलि को उठाकर चेयर पर बिठाया और बोली, अंजलि, क्या तुम ठीक हो। अंजलि ने पैर को देखते हुए कहा, ये मुड़ चुका है खुशी, दर्द हो रहा है। खुशी ने माहिरा को घूरा और बोली, तुमने जानबूझकर किया ना, हारने से डर तो तुम्हें लग रहा होगा, तो अब यही हरकतें करोगी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से पता चलता है कि तुम में जीतने का कितना हुनर है। एक नंबर की नाकारा हो तुम। माहिरा ने सुना तो गुस्से से दांत पीसते हुए खुशी को उंगली दिखाते हुए बोली, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, ऐसा ना हो कि ज़ुबान ही ना रहे। खुशी ने उसे गुस्से से सांस लेते हुए देखा और फिर अंजलि को देखने लगी। राजीव ने माइक में पूछा, क्या तुम ये परफॉर्मेंस दे पाओगी या हम तुम्हें अब गेम से आउट समझें। अंजलि स्टेज की ओर देखने लगी। खुशी बोली, इट्स ओके अंजलि, अगर तुम्हारा पाँव बहुत दर्द कर रहा है तो तुम्हें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, चीटिंग करके अगर कोई जीत भी जाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बोलते हुए खुशी का चेहरा उतर सा गया था।
अंजलि ने अपने पाँव को थोड़ा बहुत हिलाया और बोली, मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगी खुशी, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। अक्षत ने सुना कि अंजलि पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उसने अंजलि का नाम आखिर में लेने के लिए कह दिया। अंजलि अपने पैर को हिलाने की कोशिश कर रही थी कि अक्षत उसके पास बैठा और बोला, लाओ मैं देखता हूँ। बोलकर अक्षत उसके पैर से सैंडल उतार दिए और उसको धीरे धीरे मूव करवाने लगा। माहिरा बोली, चाहे जो भी कहो लेकिन जीत जीत होती है, और तुम कैसे कह सकती हो कि मैं जानबूझकर इसे गिराया। ये खुद ध्यान से नीचे देखकर नहीं चल रही थी, इसीलिए गिर गई। मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। तुम लोगों को हार दिखाई दे रही है तो अब ये ब्लेम गेम मत खेलो। खुशी ने सुना तो गुस्से से मुट्ठी बांध ली, लेकिन कुछ नहीं बोली। अगली परफॉर्मेंस होने लगी। दूसरी ओर श्वेता शिवाक्ष को लेकर कम भीड़ वाली जगह में चली गई। शिवाक्ष बोला, ऐसा भी क्या काम है श्वेता जो ऐसे लेकर आई हो। श्वेता ने सुना तो शिवाक्ष की ओर अपनी पीठ कर दी और पीठ के ऊपर से बाल हटाकर आगे करते हुए बोली, वो मेरी चोली की डोरी खुल गई है शिवाक्ष, बांध दो ना। शिवाक्ष ने देखा तो जल्दी से नज़रें फेर ली और दूसरी ओर देखने लगा और बोला, श्वेता तुम इस काम के लिए किसी लड़की को भी बोल सकती थी, सिर्फ मेरा आना ही ज़रूरी नहीं था। श्वेता ने मासूम सी आवाज़ में कहा, लेकिन मैं सिर्फ तुम पर ही विश्वास कर सकती हूँ शिवाक्ष। माही का पता नहीं कहाँ है और मालविका स्टेज को संभाल रही है। इन दोनों के अलावा और किस लड़की से मदद मांगती मुझे समझ में नहीं आया। अगर कोई दिमाग में आया तो वो तुम थे, सिर्फ तुम शिवाक्ष, क्योंकि तुम ही हो जिस पर मैं आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकती हूँ। और मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं कि मैं तुम्हें साथ लेकर आई। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, तुम यहीं रुको, मैं माही को भेजता हूँ। वो कुछ कर नहीं रही। बोलकर शिवाक्ष जाने लगा तो श्वेता बोली, पर तब तक मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी शिवाक्ष। शिवाक्ष रुका और अपना कोट उतारकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, तब तक ये पहन लो, माही कुछ देर में आ जाएगी। बोलते हुए शिवाक्ष ने कोट उसे पकड़ाया। श्वेता उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। कोट के अंदर पहनी वाइट शर्ट के साथ ब्लू पैंट में शिवाक्ष बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहा था। श्वेता ने उसके कोट को पकड़ा और बोली, शिवाक्ष इन सब में तो बहुत वक्त लगेगा ना, और वहाँ फंक्शन भी तो छूट रहा है, मुझे वो भी देखना है। अब अगर तुम आ ही गए हो तो बांध दो ना, इसमें कितना ही वक्त लगेगा, बस 1 या 2 मिनट में तुम बांध भी दोगे। प्लीज़ शिवाक्ष, मुझे जल्दी जाकर फंक्शन भी देखना है। माही जल्दी आ जाएगी श्वेता। बोलकर शिवाक्ष ने आगे कदम बढ़ाया तो श्वेता ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्लीज़ करते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, बांध दो ना प्लीज़, हमारी इस कॉलेज में आखिरी फ्रेशर पार्टी है और मैं सारी परफॉर्मेंस और सब कुछ देखना चाहती हूँ। आने जाने में बहुत वक्त बर्बाद होगा शिवाक्ष, और क्या तुम अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं करोगे। श्वेता की बातें सुनकर शिवाक्ष को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। शिवाक्ष को चुप देखकर श्वेता जल्दी से पीछे की ओर पलट गई। वो समझ गई थी कि शायद शिवाक्ष अब और बहाने नहीं बनाएगा। सोचते हुए श्वेता के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। शिवाक्ष ने डोरी को हाथ में पकड़ा और दूसरी तरफ देखते हुए डोरी बांध दी। श्वेता ने महसूस किया कि शिवाक्ष अपने हाथ उसकी पीठ से काफ़ी दूर रखकर डोरी बांध रहा था, तो श्वेता झटके से 1-2 कदम पीछे को लड़खड़ा गई। शिवाक्ष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे पीछे आने से रोका। उप्स, सॉरी, बोलकर श्वेता सीधी खड़ी हो गई। शिवाक्ष ने कुछ नहीं कहा। शिवाक्ष की छुअन से श्वेता ने आंखें बंद कर ली। शिवाक्ष ने डोरी बांधी तो श्वेता जल्दी से पलटकर उसके सीने से लग गई और बोली, थैंक यू शिवाक्ष, तुमने बहुत मदद की। बोलते हुए श्वेता ने शिवाक्ष के सीने से अपने होंठ लगाए और अपनी लिपस्टिक से उसकी शर्ट पर निशान बना दिया। श्वेता उससे अलग हुई तो शिवाक्ष वहाँ से ग्राउंड की ओर वापस चला गया। श्वेता भी उसका कोट उठाए उसके पीछे चल दी। दूसरी ओर अक्षत ने कुछ देर अंजलि के पाँव की मालिश कर रहा था। कुछ देर बाद अक्षत ने कहा, अभी चलकर देखो। अंजलि खड़ी हुई और इधर उधर चलने लगी। अभी उसे काफ़ी बेहतर लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अक्षत को देखा और बोली, अभी ठीक लग रहा है अक्षत, जो दर्द भी कम है, शुक्रिया। तभी राजीव ने अंजलि का नाम अनाउंस किया तो अंजलि आगे जाने लगी। अक्षत ने उसे रोका और नीचे बैठकर अंजलि के पैर पर रूमाल बांधते हुए बोला, इससे थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी और शायद दर्द भी थोड़ा कम हो जाए। अंजलि स्टेज की ओर चली गई। माहिरा ने उसे जाते देखा तो बोली, देखना कहीं ऐसा ना हो कि स्टेज पर मुंह के बल गिर पड़ो। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। खुशी ने तपाक से जवाब दिया, तुम अपना ध्यान रखो, वो अपना देख लेगी। माहिरा उसे देखते हुए बोली,
अपना क्या देखेगी? उसकी तरफ से जवाब भी तुम ही दे रही हो। वो तो अपनी तरफ से जवाब भी नहीं दे सकती। इस पर आकाश बोला, उसका जवाब तुम्हारे मुंह पर तमाचा होगा माहिरा, वो भी जीत के बाद। वो तुमसे फालतू में बात नहीं करेगी। माहिरा ने सुना तो मुंह बनाकर सामने स्टेज की ओर देखने लगी। अंजलि स्टेज पर जाकर खड़ी हुई तो खुशी और आकाश दोनों ने उसे थम्सअप का इशारा कर दिया। अंजलि को हौसला मिला तो उसने गहरी सांस ली। राजीव ने गाना चला दिया। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। गाना बजने लगा और अंजलि उस पर नाचने लगी। उसने डांस करना शुरू किया तो उसी वक्त शिवाक्ष भी ग्राउंड में वापस आ गया। जैसे ही उसकी नज़र अंजलि पर पड़ी तो वो खोए हुए उसे देखने लगा। श्वेता भी शिवाक्ष के पीछे ही आ गई थी। शिवाक्ष को एक जगह खड़े हुए इत्मीनान से अंजलि को देखता पाकर उसका खून गुस्से से खौलने लगा। पता नहीं ये मुसीबत किस मिट्टी की बनी है। पाँव मुड़वा दिया लेकिन फिर भी आगे जाकर कमर मटका रही है। दिल तो कर रहा है अभी खींचकर यहाँ से बाहर फेंकवा दूँ। इसी की वजह से कॉलेज से एक दिन का रेस्टिगेशन तक मिल गया और अब शिवाक्ष को अट्रैक्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और शिवाक्ष भी पता नहीं क्यों इसके पीछे पीछे जाने लगा है। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। अक्षत शिवाक्ष के पास आया और धीरे से उसके कंधे पर मारते हुए बोला, क्या देख रहा है इतने ध्यान से? शिवाक्ष ने एक झलक उसे देखा और बोला, बैलेंस शीट मैच हो रही है सामने, वही देख रहा हूँ। शिवाक्ष ने देख कहा तो अक्षत को हंसी आ गई। अक्षत सामने देखते हुए बोला, वैसे कमाल का नाचती है ना, चोट लगने के बाद भी कितना अच्छा डांस कर रही है। शिवाक्ष ने सिर हिला दिया।